Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 7, triangles. And if you remember in our last part, we were trying to attempt some numericals of exercise 7.1. But in that particular part, some numericals are remain unattempted. So now in this particular part, we are going to attempt those remaining numericals. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के इस लेक्चर में हमारा पहला न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज 7.1 का सेवेंथ न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट में पी एक पॉइंट है और ये पी पॉइंट क्या है, इस ए बी लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है। यानी देखा जाए ए बी मेरे पास में क्या है, लाइन सेगमेंट है, इसके अंदर P क्या है, एक मिड पॉइंट है एंड D एंड E आर टू पॉइंट्स सच दैट ये AB के सेम साइड पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। यानी ये AB के क्या होंगे, एक साइड में ही लाई करेंगे। देखो D पॉइंट अगर इस साइड में है तो E पॉइंट भी इसी साइड में होगा, सच दैट कि मेरे पास में एक एंगल बनेगा BAD। कौन सा एंगल बनेगा मेरे पास में, बोला सर मेरे पास में एक एंगल बनेगा BAD। कौन सा एंगल, BAD। एंड एक एंगल बनेगा मेरे पास में कौन सा, बोला सर एक एंगल ABE। और ये दोनों एंगल्स इक्वल है एंड एंगल EPA एंड एंगल DPB भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो मुझे शो करना है कि जो DAP ट्रायंगल है एंड EBP ट्रायंगल है, यानी देखा जाए DAP ट्रायंगल एंड EBP ट्रायंगल कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंड मुझे प्रूव करना है कि जो AD है एंड BE साइड है कैसी है, आपस में इक्वल है। यस या नो। अब अगर इसे देखा जाए, क्वेश्चन को समझा जाए, देखो AB लाइन सेगमेंट हुई, P पॉइंट हुआ, यस या नो। E एंड D पॉइंट्स क्या करते हैं, AB के सेम साइड पे लाइक करते हैं, यस या नो। अब मेरे पास में एक एंगल कौन सा, बोला सर एक एंगल आपके पास में BAD है। क्या है, BAD है, यस या नो। ये जो BAD एंगल है आपके पास में इक्वल है एंगल ABE के। ये एंगल किसके इक्वल है, एंगल ABE के इक्वल है, यस या नो। ये आपके पास में M पॉइंट है, क्लियर है। अब अगर देखा जाए तो देखो कंसिडरेबली में क्या करना है, हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि देखो आपके पास में क्या बन रहा है, ये आपके पास में एंगल फॉर्म हो रहा है ना। कौन सा एंगल, बोला देखो सर ये एंगल BAD एंड ABE तो इक्वल है ही एंड EPA, यानी देखा जाए EPA कौन सा एंगल, बोला सर EPA। यानी अगर देखा जाए मैं E पॉइंट को किससे मर्ज ज्वाइन कराता हूँ, P से एंड इसको यहां से, यस या नो। अब अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करता हूं तो देखो EPA यानी कि ये एंगल इक्वल है मेरे पास में एंगल किसके, बोला सर DPB के, यस या नो। ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट को लिखें तो देखो गिवन क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरे पास में, AB एक क्या है, लाइन सेगमेंट है एंड D एंड E आर टू पॉइंट्स lie on सेम साइड। क्या करते हैं, सेम साइड पे क्या करते हैं, lie करते हैं ऑफ AB, यस या नो। सच दैट क्या, कुछ इस तरह से कि मेरे पास में कुछ क्या, कुछ एंगल्स, यानी एंगल BAD इक्वल है मेरे पास में एंगल ABE के। BAD इक्वल है किसके, बोला सर BAD इक्वल है एंगल ABE के। BAD इक्वल है एंगल AB और E के, यस या नो। साथ के साथ हमें क्या गिवन है कि एंगल EPA DPB के इक्वल है। क्या कि एंगल जो मेरे पास में EPA है ना, ये इक्वल है मेरे पास में एंगल DPB के। और अब हमें क्या करना है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन स्टेटमेंट है और इस क्वेश्चन में हमें कुछ बातें प्रूफ करनी है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ बातें प्रूफ करनी है, जिनमें हमारे पास में हमारा पहला स्टेटमेंट जो हमें प्रूफ करना है वो क्या है, बोला सर हमें पहली चीज जो स्टेटमेंट में प्रूफ करनी है कि जो ये DAP ट्रायंगल है EBP ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। क्या कि ये जो मेरे पास में DAP ट्रायंगल है, DAP ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्रायंगल EBP के, यस या नो। एंड मुझे जो बात दूसरी प्रूफ करनी है वो ये है कि जो AD साइड है ये BE साइड के इक्वल होनी चाहिए। ये दो बातें मुझे इस गिवन क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब अगर इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जाए तो जरा देखो, सिंस इस स्ट्रक्चर को अगर ढंग से ऑब्जर्व करें तो देखो ये कुछ इस तरह से था ना, यस या नो। ये A, ये मान लेते हैं E, ये मेरे पास में कौन सा पॉइंट है B एंड ये है D एंड ये पॉइंट है मेरे पास में P, यस या नो। अब अगर यहां पे एक ढंग से ऑब्जर्व करो आप तो देखो ये E से एक पॉइंट आया,
यस या नो। अब देखा जाए तो देखो ये एंगल मेरे पास में बन रहा है ना, ये कौन सा एंगल है बोला सर, ये एंगल आपके पास में EPA, EPA। एंड ये एंगल जो आपके पास में बन रहा है बोला सर कौन सा एंगल है, बोला सर ये एंगल आपके पास में है, ये एंगल आपको गिवन है क्वेश्चन में DPB। कौन सा एंगल है, बोला सर ये एंगल है DPB। यस या नो। और ये दोनों एंगल्स आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर इसमें ढंग से आप ऑब्जर्व करो, एक एंगल अगर आपको और दिख रहा हो, कौन सा एंगल, बोला सर ये एंगल कौन सा है, बोला सर ये एंगल आपके पास में है DPE। यस या नो। अब एक चीज देखिएगा नाउ, तो देखो सॉल्यूशन में इस चीज को ढंग से ऑब्जर्व करिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है जरा देखो। सिंस मेरे पास में कौन सा, बोला सर एंगल EPA इक्वल है मेरे पास में एंगल DPB के, और ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। क्या है क्वेश्चन में गिवन है कि EPA एंगल मेरे पास में एंगल DPB के इक्वल है। यस या नो। अब सिंस अगर देखा जाए कोई भी दो इक्वल स्टेटमेंट्स होते हैं, तो अगर मैं उनके रिस्पेक्ट में इक्वल चेंज करता हूं दोनों साइड के, यानी देखा जाए ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, और दोनों के अंदर क्या करा जाए, सेम चेंज किया जाए, तो आफ्टर चेंज भी ये इक्विवेलेंस रिलेशन को क्या करते हैं, सस्टेन रखते हैं। तो सेंस देखा जाए दैट मीन्स मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं एंगल DPE टू बोथ साइड। अगर मैंने बोथ साइड एंगल DPE को ऐड किया तो क्या होगा, बोला सर एंगल EPA में ऐड हो जाएगा मेरे पास में एंगल DPE, एंड सिमिलरली एंगल DPB में भी ऐड हो जाएगा मेरे पास में एंगल DPE। यस या नो। अब अगर देखा जाए EPA एंगल में, यानी अगर से ढंग से ऑब्जर्व करो तो कुछ यूं है, ये EPA एंगल में अगर हम DPB एंगल क्या कर देते हैं, सबमर्ज कर देते हैं, तो बताओ कौन सा एंगल बनेगा, बोला सर ये जैसे ही सबमर्ज हो जाएगा तो मेरे पास में एंगल बन जाएगा APD, या आप DPA भी कह सकते हो। यस या नो। यानी कि कौन सा एंगल, बोला सर APD। यस या नो। कौन सा एंगल, बोला सर ये पूरा एंगल बनेगा, कौन सा एंगल है, APD। क्लियर है क्या। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूं, ऑब्जर्व करता हूं क्या, तो देखो अब मेरे पास में कौन सा एंगल है, बोला सर ये मेरे पास में एंगल है BP, और ये मेरे पास में एंगल कहाँ जा रहा है, E। यस या नो। और ये है मेरे पास में D। यस या नो। अब अगर देखा जाए DPB एंगल में अगर DPE एंगल में क्या कर दूं, सबमर्ज कर दूं, तो बताओ कौन सा एंगल बनेगा, बोला सर इन दोनों एंगल को जैसे ही आप सबमर्ज करते हैं तो आपके पास में एंगल BPE बनता है। यस या नो। यानी कौन सा एंगल बनेगा, बोला सर एंगल बनेगा BPE। यस या नो। क्लियर है क्या। यानी कि मेरे पास में क्या एंगल बना, बोला सर इधर से मेरे पास में बना एंगल APD। कौन सा एंगल बना, बोला सर इधर से मेरे पास में बना एंगल APD एंगल, और इधर से मेरे पास में कौन सा एंगल बना, बोला सर एंगल मेरे पास में बना BPE एंगल। यस या नो। क्यों, देखो जब EPA यानी देखा जाए EPA के अंदर DPE एंगल ऐड होता है तो मेरे पास में एंगल बनेगा कौन सा, बोला सर APD। यस या नो। एंगल APD। और सिमिलरली जब DPB एंगल में DPE एंगल ऐड होता है तो एंगल बनता है BPE। यस या नो। या आप इसे APB भी कह सकते हो। क्लियर है क्या। यानी ये दोनों एंगल कैसे हैं, बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल होंगे। अगर इसे डायग्रामेटिकली देखें तो देखो ये कुछ इस तरह से है, क्या, बोला सर ये AB लाइन है, ये आपके पास में P पॉइंट है। यस या नो। तो देखो इस P पॉइंट से एक एंगल जा रहा है आपके पास में, ये एंगल आप इसे चाहे APD कहो या DPA कहो, ये एंगल आपके पास में इक्वल है किसके, बोला सर देखो ये एंगल है आपके पास में AB, और ये आपके पास में पॉइंट है P। यस या नो। अब अगर देखा जाए यहां से मेरे पास में एक एंगल जा रहा है, और ये देखो ये E है, तो देखा जाए ये आपके पास में एंगल हो रहा है ना BPE बोलो, या आप इसे बोलो EPB। ये एंगल कैसा है, बोला आपके पास में ये दोनों एंगल्स APD और एंगल EPB ये दोनों कैसे हैं, बोला सर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई। ठीक है। यानी अगर इसे मैं क्या कह दूं, इक्वेशन 1 कहूं, तो देखो नाउ अब मुझे क्या प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। सिंस अगर क्वेश्चन के डायग्राम को ढंग से ऑब्जर्व करें तो देखो पहले डायग्राम एक बार के लिए रीड्रॉ कर लेते हैं। यस या नो। तो ये E पॉइंट है, ये मेरे पास में D पॉइंट है। यस या नो। अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन में मुझे प्रूफ क्या करना है, बोला सर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दो बातें प्रूफ करनी है। पहली बात आपको प्रूफ करनी है कि DAP ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, DAP ट्रायंगल हमारे पास में इक्वल होना चाहिए ट्रायंगल EBP के। यस या नो। अब अगर इसे देखें तो देखो अब यहां से अगर देखा जाए यानी DAP ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DAP
एंड ट्रायंगल, कौन सा? बोला सर ट्रायंगल EBP आपस में कैसा होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ये बात मुझे प्रूव करनी है। सिंस अगर देखा जाए तो इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए तो देखो ये AP साइड और ये जो BP साइड है, AP साइड और BP साइड आपस में इक्वल है। क्यों? क्योंकि P तो मिड पॉइंट है किसका? AB का, और ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर आगे ऑब्जर्व किया जाए तो देखो, अब यहां पे अगर मैं इसे ऑब्जर्व करता हूं तो ये दो चीजें तो मुझे इक्वल मिली, साथ के साथ मुझे क्या इक्वल गिवन था? बोला सर ये जो एंगल है ना आपके पास में, ये जो एंगल A है और ये जो एंगल B है यहाँ पे, तो देखा जाए DAP में, कौन सा? DAP में ये एंगल A आ रहा है, यस या नो? एंड ये जो मेरे पास में कौन सा एंगल? बोला सर ये आपके पास में एंगल है ना, ये एंगल B, ये आपके पास में कौन सा ट्रायंगल EBP में इक्वल है या नहीं है? बोला सर हाँ ये इक्वल है, कि जो ये DAP एंगल है ये EBP के इक्वल है, और ये बात भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, ये बात भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यस या नो? कि DAP एंगल मेरे पास में EBP एंगल के इक्वल है, यस या नो? सिमिलरली एक और चीज अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो देखो, ये जो पूरा एंगल है, कौन सा? ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल APD जो एंगल है, ये एंगल APD एंगल है, क्या ये एंगल मेरे पास में पूरे एंगल किसके? बोला सर ये पूरे एंगल BPE के इक्वल नहीं है क्या? बोला हाँ सर ये इक्वल तो है, और ये बात हमने अभी प्रूफ की है, प्रूव्ड अबव। कहां प्रूफ की है? इन इक्वेशन 1। अब अगर मैंने इक्वेशन 1 में प्रूफ किया है तो देखो मुझे दो एंगल और एक साइड कैसे मिली? इक्वल मिली, यस या नो? मुझे क्या मिले? दो एंगल और एक साइड कैसे मिली? इक्वल मिली। दैट मींस अगर देखा जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे होंगे? बोला सर DAP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरे पास में ट्रायंगल EBP के, यस या नो? DAP ट्रायंगल एंड EBP ट्रायंगल कैसे होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा क्यों होगा? सिंस अगर देखा जाए तो देखो, एक ट्रायंगल मेरे पास में DAP ट्रायंगल है ना, और देख दूसरा ट्रायंगल मेरे पास में EBP ट्रायंगल है, तो ये मेरे पास में क्या हुआ? बोला सर मेरे पास में ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। सिंस ट्रायंगल मेरे पास में कौन सा? बोला सर DAP ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EBP के, यस या नो? ये हमने अभी प्रूफ किया है, यस या नो? अब अगर देखा जाए इन दोनों ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व करूं तो देखो, AD साइड इसमें से एंड BE साइड इसमें से कैसी होंगी? बोला सर ये AD साइड एंड BE साइड क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। सिंस ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो बाय द हेल्प ऑफ CPCT ये कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है क्या? और यही दो स्टेटमेंट मुझे इस गिवन क्वेश्चन में प्रूफ करने थे, और ये मैंने प्रूफ कर दिए। क्लियर है? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 7.1 का 8th क्वेश्चन है। ये 8th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? जरा देखो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, यानी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, और कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है कि ABC में एंगल जो मेरे पास में C है ना, उसकी वैल्यू 90 डिग्री है, यानी C वर्टेक्स पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, यस या नो? अब क्या है? मेरे पास में M एक मिड पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज M क्या है? मिड पॉइंट है, हाइपोटेन्यूज किसका? AB का, यस या नो? सिंस अब क्या करते हैं, जे मेरे पास में जो M पॉइंट है ना, और ये C पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करता हूं और इसे आगे एक्सटेंड करता हूं D पॉइंट तक, यस या नो? इसे आगे प्रोड्यूस करता हूं कहां तक? D पॉइंट तक, सच दैट की जो मेरे पास में DM की डिस्टेंस और ये जो CM की डिस्टेंस है कैसी है? आपस में इक्वल है, यस या नो? अब अगर देखा जाए तो मुझे क्या प्रूफ करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? अब मैं क्या करता हूँ, ये D और B को भी आपस में ज्वाइन कर लेता हूं, तो मेरे पास में गिवन क्वेश्चन का कुछ इस तरह का सा डायग्राम देखने को मिलता है, और इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में मुझे कुछ स्टेटमेंट्स प्रूव करने हैं। पहला स्टेटमेंट है कि AMC ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? AMC ट्रायंगल, ट्रायंगल BMD के कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा स्टेटमेंट जो मुझे प्रूव करना है कि ये जो DBC ट्रायंगल है, ये राइट मेरे पास में DBC ट्रायंगल के अंदर ये एंगल DBC है, इसकी वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। तीसरा स्टेटमेंट है कि DBC ट्रायंगल एंड ACB ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, एंड CM हाफ ऑफ AB के इक्वल होना चाहिए। ये बात मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। तो अब क्वेश्चन को करा जाए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में गिवन स्टेटमेंट लिख लें। हाँ सर लिख लेते हैं। अब क्या गिवन है मुझे कि ट्रायंगल ABC क्या है? मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट
सी, दैट मीन्स एंगल ए सी बी की जो वैल्यू है क्या है, एंगल ए सी बी की वैल्यू है वो कितनी है, बोला सर वो आपके पास में 90 डिग्री है। यस या नो। सिमिलरली मुझे और क्या गिवन है कि मेरे पास में क्या है, एम मिड पॉइंट है, एम क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है एम, बोला सर एम मेरे पास में मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। एम मेरे पास में मिड पॉइंट है ए बी का। अगर एम मिड पॉइंट है ए बी का, दैट मीन्स ए से एम के डिस्टेंस बी से एम के डिस्टेंस के इक्वल होगी, जो कि मेरे पास में हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है। यस या नो, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। और हमें क्या गिवन है कि देखो मैं क्या करता हूं, तो सी और एम को आपस में क्या करता हूं, आगे ज्वाइन करता हूं, इसे आगे प्रोड्यूस करता हूं डी पॉइंट तक, सच दैट क्या है, सी इज जॉइंट टू M and produced till D such that कि क्या आता है मेरे पास में, C से M के डिस्टेंस D से M के डिस्टेंस के इक्वल है, C से M के डिस्टेंस D से M के डिस्टेंस के इक्वल है। यस या नो। और अब मुझे क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, यानी ये देखा जाए इस पूरे क्वेश्चन में मुझे यही गिवन स्टेटमेंट्स हैं, और इस क्वेश्चन में मुझे 4 स्टेटमेंट्स प्रूफ करने हैं। पहला स्टेटमेंट जो मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो है कि मेरे पास में AMC ट्रायंगल एंड BMD ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। यानी ये स्टेटमेंट मुझे सबसे पहले प्रूफ करना है। उसके बाद मुझे क्या प्रूफ करना है, उसके बाद मुझे प्रूफ करना है क्या, तो देखा जाए इसके 2 प्रूफ के स्टेटमेंट को लिखा जाए तो मेरा पहला स्टेटमेंट क्या होगा, बोला सर पहला स्टेटमेंट है कि जो AMC ट्रायंगल है ना वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो BMD के। ये 2 स्टेटमेंट मुझे प्रूफ करने हैं। ऐसे नो, देखा जाए चारों स्टेटमेंट्स के रेफरेंस में अगर मैं इनको प्रूफ करा जाए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहले प्रूफ करते हैं हम AMC, क्या, इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। मैं AMC ट्रायंगल एंड BMD ट्रायंगल को क्या करता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का ट्राई करता हूं। अब अगर देखा जाए तो देखो AMC ट्रायंगल के अंदर, किसमें, AMC ट्रायंगल के अंदर, एंड ट्रायंगल कौन सा, बोला सर ट्रायंगल BMD के अंदर। अगर इन दोनों ट्रायंगल को मैं ढंग से ऑब्जर्व करूं तो देखो यहां पे जब मैं इन दोनों ट्रायंगल को ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। क्या, जरा देखो, ये जो AM साइड है, कौन सी AM साइड एंड BM साइड कैसी है, बोला सर ये तो इक्वल है, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो। AM साइड किसके इक्वल है, बोला सर A से M के डिस्टेंस, मेरे पास में B से M के डिस्टेंस के इक्वल गिवन है। और हमें क्या गिवन है, अगर देखा जाए तो देखो C से M के डिस्टेंस D से M के डिस्टेंस की क्या है, बोला सर C से M के डिस्टेंस D से M के डिस्टेंस के इक्वल हमें गिवन है। यस या नो। सिंस अब अगर देखा जाए मेरे पास में क्या है, बोला सर ये देखो AB एंड ये जो मेरे पास में कौन सी साइड, CD साइड है ना, देखा जाए AB एंड CD आर 2 लाइंस। यस या नो। ये दोनों कैसी है, मेरे पास में 2 लाइंस है ना जो इंटरसेक्ट होती हैं एक दूसरे पे, इंटरसेक्ट एट M। अब अगर ये दोनों क्या करती हैं, मेरे पास में M पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये एंगल बन रहा है ना, बोला सर कौन सा एंगल, सर AMC, एंगल AMC एंड एंगल BMD, एंगल AMC एंड एंगल BMD कैसे हैं, बोला सर AMC एंड एंगल BMD क्या है, बोला सर ये दोनों के दोनों एंगल्स मेरे पास में AMC एंगल एंड BMD एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यानी अगर हमें पता है कि 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो उनके रिस्पेक्ट में बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, बोला सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है क्या? यानी देखा जाए देयरफॉर मेरे पास में ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BMD के। क्लियर है? AMC ट्रायंगल किसके इक्वल होगा, BMD ट्रायंगल के। क्लियर है? ठीक है। अब अगर देखा जाए ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब बोला कि कॉन्ग्रुएंट क्यों है, सिंस इन दोनों ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में मुझे 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे मिले, इक्वल मिले। अब 3 कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल कैसे मिले, 2 साइड और एक उनके इन बिटवीन बनने वाला एंगल। दैट मींस ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। सिंस अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं क्या कह सकता हूं कि इनके रिस्पेक्ट में बनने वाले जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे इक्वल होंगे। यानी अगर देखा जाए दैट मींस ये जो AC साइड है ये BD साइड के इक्वल होगी। क्या AC साइड है वो किसके इक्वल होगी, BD साइड के। एंड जो मेरे पास में एंगल है ना ACM, कौन सा एंगल,
एंगल ACM और कौन सा एंगल, मतलब मैं कह सकता हूं सर जैसे आपने ACM एंगल कहा वैसे ही एंगल BDM भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। यस या नो, देखिए बात समझ में आई। सिंस ये दोनों मेरे पास में क्या है, ये दोनों मेरे पास में कॉरस्पॉन्डिंग पेयर्स हैं, यानी बोलो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। अब अगर इसे इक्वेशन 1 कहा जाए तो आगे देखो, सिंस अब इसे ढंग से ऑब्जर्व करें तो देखो अब हमें क्या करना है, हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, एक स्टेटमेंट तो प्रूफ कर दिया। एक स्टेटमेंट हमने क्या प्रूफ किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि ये ट्रायंगल क्या है, AMC एंड BMD क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा स्टेटमेंट मुझे इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था कि आपके पास में देखो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, तो देखो तो ये आपके पास में D, ये आपके पास में B, ये आपके पास में C, ये आपके पास में A। तो देखा जाए यहां पे जो मेरे पास में स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना DBC, कौन सा ट्रायंगल, DBC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना था सेकंड स्टेटमेंट में। अब अगर देखो इसे कैसे प्रूव करेंगे, सिंस मेरे पास में ये दो एंगल, एंगल ACM एंड एंगल मेरे पास में कौन सा, बोला सर देखा जाए एंगल ACM एंड एंगल BDM, एंगल ACM इक्वल है मेरे पास में एंगल BDM के। क्यों, बोला सर ये बात आपने अभी प्रूव की थी इक्वेशन 1 के अंदर। यस या नो, कि ACM एंड BDM कैसे हैं, दोनों एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं। सिंस मेरे पास में क्या है, बोला अगर देखा जाए तो देखो AC एंड BD क्या है, आर टू स्ट्रेट लाइंस। यस या नो, ये कैसी हैं, दो स्ट्रेट लाइंस हैं। एंड इसके अंदर जो ये CD है क्या है, CD क्या है, CD एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है। यस या नो, CD क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है। एंड ACM एंगल एंड BDM एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। और ये एंगल कैसे हैं, दोनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो देखा जाए, ये स्ट्रक्चर को ढंग से ऑब्जर्व करो तो देखो ये कुछ इस तरह से नहीं है, बोला सर ये D, ये B, ये A और ये C, ये आपस में ज्वाइन हुए। और इसके रिस्पेक्ट में देखो ये दो एंगल्स जो आपके पास में हैं क्या है, ये जो दो एंगल्स आपके पास के अंदर हैं, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, बोला सर ये दोनों एंगल्स आपके पास में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यस या नो, सिंस ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दैट मीन्स हमें पता है कि कोई भी दो लाइंस होती हैं वो ट्रांसवर्सल के रिस्पेक्ट में क्या होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं और उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बाय अ ट्रांसवर्सल आर इक्वल, अगर क्या होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये तभी इक्वल होते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में ट्रांसवर्सल बनी है वो दोनों लाइंस कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं। यस या नो, कि मेरे पास में क्या होंगे, AC एंड BD क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। क्लियर है क्या, यानी AC और मेरे पास में BD लाइन से वो कैसी हैं, आपस में पैरेलल है। अब सिंस देखा जाए AC एंड BD आपस में पैरेलल हैं तो एक चीज ऑब्जर्व करना नाउ, अब अगर स्ट्रक्चर को ढंग से देखो तो देखो मेरे पास में क्या था, बोला सर देखो आपके पास में ये जो AC एंड BD लाइंस थी ना, ये दोनों लाइंस आपके पास में क्या थी, पैरेलल थी। अब एक बात बताओ, सिंस AC पैरेलल है BD के, ये आपने प्रूफ किया है अभी। अब अगर इन दोनों लाइंस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो BC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है क्या, बोला हाँ सर BC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट हो रही है। यस या नो, अब एक चीज बताओ तो इसके रिस्पेक्ट में देखो ये एंगल DBC और एंगल AC भी दिख रहा है, बोला हाँ सर एंगल DBC एंड एंगल ACB का जो सम होगा वो कितना होगा, सिंस ये एक ट्रांसवर्सल है और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो हमें ये पता है ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर एंगल्स हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, तो ये होता है 180 डिग्री। सिंस एंगल ACB की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में कितनी है, बोला सर 90 डिग्री है, इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है। यस या नो, क्यों, हमें पता है कि एंगल ACB कितना है, 90 डिग्री, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहां से अगर कैलकुलेट करें DBC की वैल्यू तो क्या होगा, ये +90 है, ट्रांसपोज कर दें कितना होगा, बोला सर 180 - 90, दैट मीन्स एंगल DBC की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। क्लियर है क्या, क्या ये बात समझ में आई, यानी एंगल DBC की वैल्यू कितनी हुई, 90 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आई, ठीक है। अब अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमने सेकंड स्टेटमेंट भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। अब इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हमारे पास में थर्ड स्टेटमेंट था। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या था, हमें कि थर्ड स्टेटमेंट में हमें प्रूफ करना था कि दो ट्रायंगल्स, कौन से, दो ट्रायंगल्स
एक ट्राइंगल हमारे पास में कौन सा है, बोला सर एक ट्राइंगल है मेरे पास में, ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बोला सर ट्राइंगल ACB। इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ये इस क्वेश्चन का थर्ड स्टेटमेंट था जो हमें क्या करना है, इसकी डिमांड है, मैं बोल रहा हूँ इसकी जो क्राइटेरिया उसे फुलफिल करना है, यानी दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अब अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे एक चीज देखने को मिल रही है, क्या कि सर अगर देखा जाए यहां से देखो ये जो DC और ये आपके पास में AB साइड है, क्या है, देखा जाए सर ये DC और AB साइड है, इनके रिस्पेक्ट में तो हमें कुछ नहीं पता, बट हमें एक चीज पता है, देखा जाए तो सर देखो इसके पास भी BC साइड है और ये इसके पास भी मेरे पास में क्या है, BC साइड है, और ये दोनों साइड कैसी हैं, बोला सर ये तो कॉमन है, यानी देखा जाए दोनों ट्राइंगल में BC साइड कैसी है, कॉमन है, ये बात हमें पता है। साथ के साथ क्या है कि देखा जाए सर ये जो एंगल आपके पास में DBC बन रहा है और यहाँ पे जो ACB बन रहा है, ये दोनों एंगल कैसे हैं, बोला सर DBC एंगल और ACB एंगल दोनों 90 डिग्री हैं, यस या नो, और ये बात भी हमने अभी प्रूफ की है। क्लियर है क्या, ACB तो 90 डिग्री गिवन ही था और DCB हमने अभी प्रूफ कर दिया कि 90 डिग्री का है। क्लियर है, यानी देखा जाए इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर हमें क्या क्या मिला, बोला सर एक तो साइड मिल गई, एक एंगल मिल गई, और अगर हमें एक और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, क्या हमें एक और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिल जाएगा तो हम कह पाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो हमें एक और पार्ट इन दोनों ट्राइंगल्स में मिल जाए कॉन्ग्रुएंट, और वो हमारे पास में है, सिंस देखें तो देखो DB साइड, कौन सी साइड, DB साइड, एंड मेरे पास में कौन सी साइड, बोला सर ये जो AC साइड है, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, और ये बात आपने अभी जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट था ना क्वेश्चन में, कौन सा, कि AMC एंड BMD ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देखा जाए ये दोनों साइड्स इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, और ये बात आपने प्रूफ भी की थी, कहां प्रूफ की थी, बोला सर ये आप बात आपने क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ की थी। यानी देखा जाए ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर 3 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल मिले, 2 साइड और एक उनके इन बिटवीन बनने वाला एंगल, दैट मींस मेरे पास में ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACB के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, यस या नो। अब अगर ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल से इक्वल हो जाएंगे तो मैं क्या कह सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास में AB की डिस्टेंस है और DC की जो डिस्टेंस है ये भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, कैसी होंगी, AB की डिस्टेंस DC के इक्वल होगी, बिकॉज ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। AB एंड जो मेरे पास में DC है ये डिस्टेंस में कैसे हैं, इक्वल है। अब अगर देखा जाए तो हमारे क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखूं तो मैंने 3 स्टेटमेंट क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। अब 4th स्टेटमेंट है। अब 4th स्टेटमेंट मुझे क्या प्रूफ करना था कि देखो ये जो आपके पास में CM है ना, ये हाफ ऑफ AB के इक्वल होना चाहिए, ये बात मुझे प्रूफ करनी है। अब सिंस अगर देखा जाए तो देखो, सिंस अब अगर बात करूं मैं CD की, किसकी, CD की, अब अगर मैं गिवन डायग्राम को ढंग से ऑब्जर्व करूं, मैं बात करता हूं CD की, तो देखो CD मेरे पास में कॉम्बिनेशन है CM और मेरे पास में DM का, यस या नो, यस या नो। तो देखा जाए मैं CD को लिख सकता हूं CM प्लस DM, यस या नो, एंड सिंस मेरे पास में क्या है, CM एंड DM आपस में कैसे हैं, इक्वल है, बिकॉज ये हमें गिवन है कि जो CM के डिस्टेंस है वो DM के इक्वल है। तो मैंने क्या करा, सिंस CM एंड DM आपस में इक्वल है तो मैंने क्या लिख सकता हूं, CM प्लस CM लिख सकता हूं, यस या नो। और ये किसके इक्वल होंगे, बोला सर ये CD के इक्वल है। अब ट्वाइस ऑफ CM किसके इक्वल हो जाएगा, बोला सर ट्वाइस ऑफ CM मेरे पास में इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ CM मेरे पास में इक्वल हो जाएगा CD के, और अगर यहां से इवैल्यूएट करें तो CD किसके हो जाएगा, बोला सर CD इक्वल हो जाएगा मेरे पास में CD का अगर मैं हाफ करता हूं तो वो CM के इक्वल होता है। CM किसके इक्वल हो जाएगा मेरे पास में, CD के हाफ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या, यानी देखा जाए इसको अगर मैं देखूं, जैसे इक्वेशन में A नाम देता हूं। अब अभी हमने प्रूफ किया था, क्या प्रूफ किया था, हमने प्रूफ किया था कि देखो ये जो आपके पास में DC, यानी देखा जाए DC या मैं बोलूं CD साइड, बात तो एक ही है, ये किसके इक्वल है, बोला सर ये तो AB साइड के इक्वल है, ये बात हमने अभी प्रूफ की थी, यस या नो। यानी अगर देखा जाए तो हमें पता है क्या, कि जो ये CD साइड है और ये जो AB साइड है ये आपस में इक्वल है, ये बात हमने अभी प्रूफ की थी। सिंस और मेरे पास में जो ये CM है ये हाफ ऑफ CD के इक्वल है, यस या नो। अब CD AB के इक्वल है एंड CM की वैल्यू CD के हाफ के इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि जो CM है, अब मैं CD और AB इक्वल है तो मैं क्या कर सकता हूं, CD को रिप्लेस कर सकता हूं ना AB से, तो ये हाफ ऑफ AB के इक्वल
होगा, और यही चीज़ तो मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, यानी देखा जाए इस क्वेश्चन में मुझे 4 स्टेटमेंट प्रूफ करने थे, वो चारों स्टेटमेंट मैंने क्या कर दिए? प्रूफ कर दिए। वो चारों स्टेटमेंट्स क्या थे कि मुझे प्रूफ करना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कि एएमसी ट्रायंगल एंड बीएमडी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, प्रूफ कर दिया। डीबीसी ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रूफ कर दिया। डीबीसी ट्रायंगल एंड एसीबी ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है एंड सीएम हाफ ऑफ ईबी के इक्वल है। ये बात तो हमने सारी की सारी क्या कर दी? इस पूरे सिनेरियो में प्रूफ कर दी। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के रेफरेंस में कुछ और डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।